नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम नवंबर महीने के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज को करेंगे। सर ये पूरे नवंबर महीने के पूरा करंट अफेयर का एक सेशन होगा, ठीक है। इससे पहले यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं सर महत्वपूर्ण दिन, ठीक है। तो पहला है सर विश्व शाकाहारी दिवस। तो विश्व शाकाहारी दिवस हम मनाते हैं 1 नवंबर को। देखो सर, हिंदी में तो शाकाहारी, इंग्लिश में 2 वर्ड आता है। एक आता है वर्ल्ड वेगन डे, अगर वेगन डे की बात करता है सर वो 1 नवंबर को होता है, और एक होता है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है सर, वेजिटेरियन डे होता है 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को। हिंदी में दोनों का मतलब शाकाहारी होता है, बट इंग्लिश में जाओगे तो वर्ल्ड वेगन डे की बात करेगा तो वो 1 नवंबर को मनाया जाता है, और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे की बात करेगा तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस सर 2 नवंबर को मनाया गया है इस बार। ये भी फिक्स नहीं होता सर। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस बेसिकली जिस दिन धनतेरस होता है ना, धनतेरस, धनवंतरी जयंती जिसको बोलते हो सर, धनतेरस के दिन मनाया जाता है। और ये दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है, तो धनतेरस के दिन हम मनाते हैं सर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। ओके। तो फिक्स नहीं होता, जिस साल जिस दिन धनतेरस पड़ेगा तो उस साल ये मनाया जाएगा सर, उस दिन ये मनाया जाता है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। ओके। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि जो जो अपराध है वो पत्रकारों के खिलाफ न हो, इसके फेवर में हम मनाते हैं सर 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ओके। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हम मनाते हैं सर 5 नवंबर को। सुनामी अगर आप देखोगे तो एक जापानी वर्ड है, ठीक है। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हम मनाते हैं 5 नवंबर को। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम मनाते हैं सर 6 नवंबर को। यानी युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में, यानी कि जिस भी देश में युद्ध चल रहे हैं, संघर्ष हो रहे हैं, वैसे केस में उसके वहां के पर्यावरण के शोषण को, पर्यावरण जो है उसके शोषण को रोकने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं सर 6 नवंबर को। ओके। अब श्रद्धांजलियां देख लेते हैं सर। देखो, पद्मश्री डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर यानी MK नायर के डेथ हो गई, जो कि कैंसर के बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे सर ये MK नायर, इनकी डेथ हो गई। एलन डेविडसन जो कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे, इनकी डेथ हो गई। प्रख्यात वायलिन वादक प्रभाकर जोग का निधन हो गया। और तारक सिन्हा जो भारतीय क्रिकेट टीम के कोच भी रह चुके हैं, जैसे अभी जो विकेट कीपर हैं शिखर धवन और ऋषभ पंत के कोच रह चुके हैं, और भी कई सारे खिलाड़ियों के कोच रह चुके हैं सर तारक सिन्हा, इनका भी निधन हो गया। ओके। अब हम बहुविकल्पी प्रश्न शुरू करेंगे। ये सारे क्वेश्चन हमने सर डेली करंट अफेयर्स के उस जो सीरीज चलती है उसमें कर चुके हैं। तो ये एक तरीके से आपका रिवाइज पैटर्न होगा, तो इसमें स्पीड भी तेज होगी। अगर आपको लगता है कि और स्पीड बढ़ानी है तो आप इसको 1.5 2x की स्पीड से भी देख सकते हो सर, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, सीधा सीधा आंसर होगा, थोड़ा बहुत उसके बारे में जो आसपास का एक्सप्लेनेशन होगा वो होगा। एक तरीके से एक प्रकार का रिवीजन वीडियो होगा, तो आप चाहें तो इसको 1.5 या 2x स्पीड से भी देख सकते हैं। ओके। तो हाल ही में निम्नलिखित में से किसने स्कूल कार्यक्रम के लिए दुनिया का पहला फीफा फुटबॉल लॉन्च किया है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बोध गया। तो देखो सर, वो पहला फुटबॉल स्कूल लॉन्च करा है सर कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिसको हम किस भी बोलते हैं, KISS। ओके। तो किस यानी कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने दुनिया का पहला स्कूल फीफा फुटबॉल लॉन्च करा है, ठीक है। इसमें इसकी सहायता करेगा सर KIIT, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, KIIT इसमें करेगा इसकी सहायता, ठीक है। दोनों कहाँ है सर? दोनों पढ़ते हैं उड़ीसा में। अगर हम देखेंगे तो उड़ीसा का पुराना नाम भी था सर कलिंगा। ओके। तो दोनों है कलिंगा में। और फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है सर ज्यूरिक में। पब्लिक अफेयर्स सेंटर के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में शासन के प्रदर्शन में 18 बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो जो सर पब्लिक अफेयर इंडेक्स अभी अभी आया है, इसमें पब्लिक अफेयर इंडेक्स में जो 18 बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त करा है सर, वो करा है केरल में। बेसिकली इंडेक्स ये बताता है कि किस राज्य में जो शासन है वो सबसे बेहतर है। तो अभी पब्लिक अफेयर इंडेक्स में सबसे बड़े राज्यों में सर जो शासन के मामले में बेहतर राज्य है वो है केरल, ठीक है।
सबसे नीचे देखोगे तो इसमें स्थान रहा यूपी का। ओके, और छोटे राज्यों में इसमें सबसे अच्छा राज्य जो रहा, जहां सबसे अच्छा शासन का व्यवस्था है, वो था सर सिक्किम में। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो इसमें रहा सर पुडुचेरी। ओके, पुडुचेरी। ये जो इंडेक्स है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, ये बेंगलोर की एक संस्था है सर, पब्लिक अफेयर्स सेंटर, ये इसको जारी करते हैं लोग, ये बेंगलोर की संस्था है सर। ओके, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने देश में दवाओं के तर्क संगत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नेशनल फार्मूलारी ऑफ इंडिया का छठा संस्करण प्रकाशित किया है? तो देखो सर, ये जो तर्क संगत दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जो नेशनल फार्मूलारी इंडिया ऑफ इंडिया का जो छठा संस्करण है, ये प्रकाशित करा है भारतीय भेषज संहिता आयोग ने। किसने करा सर? भारतीय भेषज संहिता आयोग ने, यानी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ओके, भारतीय भेषज संहिता आयोग यानी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। पूरी तरह से विद्युत कर्षण यानी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर चलने वाली पहली यात्री ट्रेन उत्तर पूर्व के निम्नलिखित में से किस शहर में पहुंची? तो देखो सर, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे चली है ट्रेन, यानी कि जो पैसेंजर ट्रेन है, यानी कि इसके 1-1 किलोमीटर जो चली है वो विद्युतीकृत रास्ते पे चली है, तो वो ट्रेन है सर ब्रह्मपुत्र मेल। ब्रह्मपुत्र मेल है सर वो, ये चली है दिल्ली से कामाख्या तक, दिल्ली टू कामाख्या, और कामाख्या है सर गुवाहाटी में। तो आंसर होगा इसका किस शहर में पहुंची? तो गुवाहाटी में पहुंची है सर। लगभग 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी है सर, जो 1-1 किलोमीटर इसने इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन यानी कि विद्युतीकृत रास्ते पे चली है। तो ये पहली ट्रेन है सर ब्रह्मपुत्र मेल। भारतीय नौसेना के लिए P1135.6 वर्ग का 7वां फ्रिगेट निम्नलिखित में से किस देश के यंत्र शिपयार्ड में लॉन्च किया गया था? रूस, पोलैंड, फ्रांस या जापान? तो देखो सर, भारतीय नौसेना का जो ये P1135.6 क्लास का जो 7वां फ्रिगेट है, जो कि एक छोटा जहाज होता है सर, ठीक है, ये लॉन्च किया गया है सर रूस में, ठीक है, रूस के यंत्र शिपयार्ड में। ओके, इसका नाम है सर तुसिल, TUSHIL, तुसिल, जिसका मतलब होता है प्रोटेक्टर शील्ड या रक्षक। ठीक है, इससे पहले हम देखें सर तो 6 जहाज ऑलरेडी ले चुके हैं, जिन सभी का नाम टी से है, जैसे तलवार, त्रिशूल, तबर, तेग, तरकस और त्रिकंड। ओके, तो अभी 7वां है सर INS तुसिल, किससे? P1135.6 क्लास का है सर। कहां से लिया गया है? यह है सर रशिया। ICGS सार्थक भारत की समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्र को समर्पित नया अपतटीय गश्ती जहाज है। इसे निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? देखो सर, ये जो ICGS सार्थक है, ये इंडियन कोस्ट गार्ड्स को मिला हुआ है समुद्री सुरक्षा के लिए। तो ये बना के दिया है सर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। किसने बनाया है सर? ICGS सार्थक, जो कि एक समुद्री जहाज है, इसको बना के दिया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है, देखो क्या हुआ था ना, OPV यानी ऑफशोर पेट्रोल वेसल 5 बना के देने थे सर गोवा शिपयार्ड को, तो ये चौथा दिया गया है सर। अभी एक और बचा है। ओके, स्मिथसोनियन का नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में किसे नियुक्त किया गया है? देखो सर, ये नेशनल म्यूजियम है अमेरिका में, बहुत बड़ा म्यूजियम है सर। तो इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में जगह मिली हुई है अभी ईशा अंबानी को। ओके, ईशा अंबानी कौन है? अपने यहाँ जो उद्योगपति है मुकेश अंबानी, उन्हीं की बेटी है सर। तो अभी ईशा अंबानी को मिली है नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में जगह। वित्त मंत्रालय ने 2020-21 के लिए भविष्य निधि जमा यानी प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट पर कितना प्रतिशत ब्याज जमा करने के प्रस्ताव को श्रम मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है? तो देखो सर, जो श्रम मंत्रालय ने रिक्वेस्ट करा था अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि जो इस बार भविष्य निधि जमा होगी यानी प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट होगा, इस पर 8.5% यानी 8.5% का ब्याज जमा होगा। ठीक है, तो अब 8.5% का ब्याज लगेगा सर इस पे। देखना, ये जो प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट होता है, इसकी देखभाली करता है, यानी ये जो संगठन देखता है वो होता है EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये देखता है सर EPFO। अभी इस साल के लिए कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा सर? 8.5% 2020-21 के लिए। निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए वीर नामक रुपे नेटवर्क पर अपने कार्ड लॉन्च करने के लिए NPCI के साथ भागीदारी की है? तो देखो सर, ये बैंक है सर कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक रुपे नेटवर्क पर एक कार्ड लॉन्च करेगा हमारे सशस्त्र सीमा बल के जवानों के लिए, ठीक है, जिसका नाम होगा वीर। 2 कार्ड देखो
लॉन्च किए जाएंगे। एक का नाम होगा सर कोटक रुपे प्लेटिनम, वीर प्लेटिनम, और एक होगा कोटक रुपे वीर सेलेक्ट। ओके, तो 2 कार्ड लॉन्च किए जाएंगे इसमें। उत्तर भारत में पहला और सबसे बड़ा पालमेटम हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में खोला गया है? तो देखो सर, ये लगा है हल्द्वानी में। हल्द्वानी पड़ता है सर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है सर उत्तराखंड में। तो सबसे बड़ा पालमेटम जो लगा हुआ है वो लगा है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में। आंसर होगा सर इसका उत्तराखंड। यहाँ पे 110 प्रकार की स्पीसीज यानी पालमेटम की 110 प्रकार की प्रजातियां यहाँ पे लगाई जाएंगी। ओके, तो आंसर होगा सर इसका सबसे बड़ा पालमेटम भारत, उत्तर भारत का पहला, वो होगा उत्तराखंड में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 2022 का 27वां संस्करण शर्म अल शेख शहर में होगा। शर्म अल शेख निम्नलिखित में से किस देश का शहर है? बेसिकली पूछा जा रहा है सर, COP27 शर्म अल शेख में होगा। शर्म अल शेख किस देश का शहर है? तो ये है सर इजिप्ट का। ओके, तो इजिप्ट में है शर्म अल शेख, जहां COP27 का मीटिंग होगा 2022 में। ठीक है, इजिप्ट में अभी हमारे राजदूत कौन है? वो है अजीत गुप्ते, और इजिप्ट की राजधानी जो है वो है कैरो। हाल ही में अपनाया गया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2601 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अभी जो रिजोल्यूशन पास हुआ है 2601, ये जो संबंधित है ये सशस्त्र संघर्ष और शिक्षा का अधिकार, यानी कि उन देशों में जहां पे युद्ध चल रहे हैं, जहां पे अभी संघर्ष हो रहा है, जहां पे सत्ता को लेकर संघर्ष हो रहा है, विरोध हो रहे हैं, वहां पे जो शिक्षा का अधिकार है, यानी जो एजुकेशन का डेवलपमेंट है, जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन की सुविधा जो होनी है उसको बचाने के लिए, उसके लिए कुछ काम करने के लिए ये पास हुआ है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2601। तो पूछता है सर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2601 किससे संबंधित है? यह सशस्त्र संघर्ष और शिक्षा का अधिकार। निम्नलिखित में से किसे ब्रुनेई में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो अभी ब्रुनेई में जो भारत के उच्चायुक्त होंगे ये होंगे सर आलोक अमिताभ डिमरी। आलोक अमिताभ डिमरी होंगे ब्रुनेई में भारत के उच्चायुक्त। अगर ब्रुनेई की बात करें सर, तो ब्रुनेई में अभी ईस्ट एशिया समिट हुआ था। ईस्ट एशिया समिट ब्रुनेई में हुआ था। साथ ही साथ जो एशियान समिट हुआ था ये भी हुआ था सर ब्रुनेई में। हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देखो सर, ये जो हुनर हाट है ये हमारा अल्पसंख्यक मामले का जो मंत्रालय है वो करवाता है, जिसके मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। तो अभी हुनर हाट का जो 30वां संस्करण है ये हुआ था सर देहरादून में। अभी देखो, पूछा जा सकता है हुनर हाट में है एक विश्वकर्मा वाटिका का भी आयोजन करवाया जा रहा है। विश्वकर्मा वाटिका जो कि आकर्षण का काफी केंद्र है सर, विश्वकर्मा वाटिका का भी क्या करा जा रहा है सर? कराया जा रहा है। ओके, हाल ही में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत देश भर में कौन सा वैक्सीन लॉन्च किया गया था? तो देखो सर, ये जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत जो वैक्सीन लगाया गया था और लॉन्च किया गया था वो था सर न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। ठीक है, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन ये एक प्रकार की निमोनिया की वैक्सीन है सर। निमोनिया आप अगर सुनते होंगे आसपास बच्चों में को बहुत ज्यादा होती है, बहुत खतरनाक बीमारी होती है सर बच्चों के लिए। तो न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन है सर, जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया है। पीएमएफएमई योजना के तहत शुरू की गई बेकरी उत्पाद श्रेणी में निम्नलिखित में से पहला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कौन सा है? देखो सर, अभी बेकरी पीएमएफई योजना के तहत जो बेकरी उत्पाद चलाया गया ना, इसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो शुरू हुआ है इसका पहला है सर, इसका नाम होगा दिल्ली बेक्स। ठीक है, ये बेकरी की है, सब सारी ब्रेड्स वगैरह आपको मिलती हैं इसी प्रोडक्ट के, इन्हीं के नाम पे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ऐसे करके नाम पे। ठीक है, पीएमएफएमई योजना के तहत शुरू की गई है सर इसको। तो नाम क्या रखा गया इसका? दिल्ली बेक्स। केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस शहर में घसियारी कल्याण योजना शुरू की है? तो अभी देखो, घसियारी कल्याण योजना जो है वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने चलाई है। ये चलाई है सर देहरादून में, यानी घसियारी कल्याण योजना देहरादून में चलाई गई है, यानी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में घसियारी कल्याण योजना चलाई गई है। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? देखो सर, इस मिशन के तहत क्या होगा, जो समुद्र के नीचे जाएंगे ना वो मानव युक्त मिशन जाएंगे, उसमें आदमी भी होंगे सर। ठीक है, तो ये लॉन्च करा है सर भारत ने। ओके, इसके तहत जो हमारी व्हीकल जाएगी जमीन के समुद्र के नीचे तलहटी में, उसका नाम है सर मत्स्य 6000। मत्स्य 6000। ओके, और ये इसके काम को जो मंत्रालय देख रहा है वो है सर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस, जिसके मंत्री हैं सर जितेंद्र सिंह।
अब भारत में इसको चला रहा है NIOT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की घोषणा की है? तो ये सर मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की घोषणा करा है सर मध्य प्रदेश की सरकार ने। निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत सरकार के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 250 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो देखो सर, ये जो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसमें 250 मिलियन डॉलर का लोन देगा ADB यानी एशियाई विकास बैंक, जिसके तहत भारत के 17 राज्यों में कुल 11 औद्योगिक गलियारे बनाए जाएंगे। ओके, निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ भारतीय वायुसेना की टीम ने सुकोई 30 लड़ाकू जेट से देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी के बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? यानी सुखोई 30 से जो सबसे लंबी दूरी का बम का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है सर, ये किसके साथ मिलकर भारतीय वायुसेना की टीम ने बनाया है? तो ये बनाया है सर DRDO के साथ मिलकर। बेसिकली अगर बात करोगे ना, तो DRDO की एक लेबोरेटरी है RCI यानी कि रिसर्च सेंटर इमारत। ठीक है, ये जो बम है वो लगभग 1000 kg का है सर, 1000 kg का वारहेड ले सकता है ये। ठीक है, और 100 किलोमीटर लगभग है इसकी मारक क्षमता। किसने बनाया सर? रिसर्च सेंटर इमारत, जो कि DRDO की एक लेबोरेटरी है। निम्नलिखित में से किसे आवासन और शहरी कार्यालय मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं और संतुष्टि के साथ मेट्रो रेल का पुरस्कार मिला है? यानी मेट्रो रेल विद द बेस्ट पैसेंजर सर्विस एंड सेटिस्फेक्शन, यानी कि संतुष्टि और सेवाओं के लिए जो सबसे बेहतर मेट्रो रेल पुरस्कार दिया गया है सर, वो मिला है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और निम्नलिखित में से किसने हाल ही में फ्यूचर्स स्किल्स प्राइम इंसेंटिव प्रोग्राम लॉन्च करा है? तो देखो सर, जो फ्यूचर स्किल्स प्राइम इंसेंटिव प्रोग्राम है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ नेस्कॉम ने मिलकर लॉन्च किया है सर। ठीक है, नेस्कॉम की अभी जो चीफ है वो है रेखा मेनन। मणिपुर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रामलिंगम सुधाकर को किस निकाय के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी जो रामलिंगम सुधाकर है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT के वो अध्यक्ष बने हैं सर। ठीक है, जो कंपनियां भारत में दिवालिया हो जाती हैं उन सब के मामलों को देखता है NCLT। तो अभी NCLT के जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो हुए हैं रामलिंगम सुधाकर। गंगा उत्सव 2021 नदी महोत्सव निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो देखो सर, ये जो गंगा उत्सव 2021 मनाया गया है, ये मनाया गया सर 1 नवंबर से 3 नवंबर 2021 को। ओके, याद रखना 4 नवंबर को गंगा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था सर, 4 नवंबर 2008 को। ओके, तो इस दिन मनाते हैं सर हम गंगा दिवस के रूप में। इस उपलक्ष्य में अगर आप देखोगे तो 2 पोर्टल भी लॉन्च करा गया, जिसके बारे में हमने डिस्कस करा है। एक है क्लैप पोर्टल और एक है गंगा तरंग पोर्टल। ओके, तो 2 पोर्टल भी इस उपलक्ष्य में लॉन्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो देखो सर, ये जो व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना है, ये शुरू करा हरियाणा की सरकार ने। इसमें अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो आपको उसका आपके बिजनेस का बीमा होगा, और उसका जो बीमा अगर आप कराते हैं तो एक निश्चित राशि आपको दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना है, ये है हरियाणा सरकार की। हाल ही में कुमाऊं क्यूरा ऑयल को एक भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है, यह किस राज्य से संबंधित है? देखो सर, ये कुमाऊं क्यूरा ऑयल जो है ये पाया जाता है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में। तो ये कुमाऊं क्यूरा ऑयल जो है ये भौगोलिक संकेतक, इसका संबंध है सर उत्तराखंड से। काठमांडू डिलेमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखो साहब, अभी पुस्तक लिखी गई है काठमांडू डिलेमा। ये पुस्तक लिखा है रंजीत राय ने। किसने? रंजीत राय ने। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसको बोलते हैं सर SEEI इंडेक्स। ठीक है, SEEI इंडेक्स। तो इसमें सर शीर्ष स्थान पे रहा है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कर्नाटक। निम्नलिखित में से किसने मिस्र के काहिरा में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंडर 14 में
14 में श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। तो देखो सर, अंडर 14 में जो स्वर्ण पदक जीता है बेस्ट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, ये जीता है जम्मू कश्मीर के हैं सर तजामुल इस्लाम, ये इसने जीता है सर तजामुल इस्लाम ने, ठीक है। और अंडर 16 में जो जीता है वो जीती हैं बिहार की हैं पल्लवी राज ने। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने अगले 2 वर्षों में 2 करोड़ 50 लाख ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आजीविका सहायता प्रदान करने की पहल की है? तो देखो ऐसे में बेसिकली ये कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं को 2 करोड़ 50 लाख महिलाओं को अगले 2 वर्षों में लखपति बनाया जाएगा, यानी कि ये इंश्योर किया जाएगा कि उनकी जो इनकम होगी वो लगभग 1 लाख रुपए की हो जाएगी। तो ये मंत्रालय है सर ग्रामीण विकास मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं गिरिराज सिंह, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी है सर बेगूसराय। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 खिताब जीता है? तो अभी मिस इंडिया कौन बनी है? इनका नाम है पर्ल अग्रवाल। निम्नलिखित में से कौन जेस स्टेली को तत्काल प्रभाव से बार्कलेज के सीईओ के रूप में प्रतिस्थापित करा गया है? तो देखो बार्कलेज बैंक दुनिया बैंकों में से बहुत अच्छा बैंक है सर, तो बार्कलेज जो है इसके सीईओ बने हैं, एक इंडियन बने हैं सर, CS वेंकट कृष्णन, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इंडियन इसके सीईओ बने हैं जिनका नाम है CS वेंकट कृष्णन। फिक्की के नया डायरेक्टर जनरल कौन बना है? तो फिक्की के नए डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए हैं अरुण चावला, ओके। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्कूलों के लिए भाषा संगम पहल भाषा संगम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य कितनी भारतीय भाषाओं में रोजमर्रा के उपयोग के बुनियादी वाक्य पढ़ाना है, यानी कि अगर आप भाषा संगम मोबाइल ऐप से कितनी भाषाएं सीख सकते हो, तो ये होंगी सर 22 भाषाएं। अगर आप देखोगे तो जो 8th शेड्यूल है उसमें भी 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है सर, तो वही 22 भाषाएं इसमें क्या होगी, संगम मोबाइल ऐप में आप सीख सकते हो। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे रूस में भारत का नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया, यानी रूस में भारत के अभी राजदूत कौन बने हैं? ये बने हैं सर पवन कपूर। कौन बने हैं? पवन कपूर। दिनेश के पटनायक को निम्नलिखित में से किस देश में भारत के अगले एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी दिनेश के पटनायक कहाँ के राजदूत बने हैं? ये बने हैं स्पेन। हाल ही में कृषि उत्पाद को हवाई मार्ग से ले जाने की सुविधा के लिए कृषि उड़ान 2.0 जारी किया गया है। कृषि उपज के परिवहन के संबंध में सभी हितधारकों को सूचना प्रसार की सुविधा के लिए विकसित मंच का नाम क्या है? देखो सर, ये कृषि उड़ान 2.0 के लिए एक ऐप लॉन्च हुआ है, उस ऐप का नाम है ई-कुशल, ठीक है। तो इतनी बातें सिर्फ ध्यान रखो सर, ई-कुशल ऐप लॉन्च हुआ है कृषि उड़ान 2.1 के लिए। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एक्टिविटी पोर्टल यानी क्लैप पोर्टल लॉन्च करा है? तो ये हमारे जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च करा है सर क्लैप पोर्टल। तो इसके मंत्री कौन है? ये मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। भारत निम्नलिखित में से किस वर्ष तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा यानी नॉन फॉसिल एनर्जी क्षमता है उसको 500 गीगावाट तक पहुंचा देगा? तो ये है सर 2030 तक। देखो हमने डिस्कस करा है COP26 में जो हुआ था, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने पंचअमृत योजना के बारे में बताई थी, ठीक है। तो पंचअमृत योजना इंपॉर्टेंट है सर, उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेसिकली पूछा ही जाएगा अगर अभी करंट अफेयर कहीं पूछा जाता है तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये हमने अपने वीडियो में डिस्कस करा हुआ है। तो अभी नॉन फॉसिल एनर्जी जो 500 गीगावाट क्षमता की बात हो रही है, ये कब तक हो जाएगा सर? ये होगा 2030 तक। कचाई नींबू एक एक्सोटिक हॉर्टिकल्चर फल है जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो देखो सर, ये जो कचाई नींबू है ये संबंधित है मणिपुर से। मणिपुर में बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट है सर उखरुल का है ये, ठीक है। कचाई लेमन, तो कचाई लेमन कहाँ है जिसका अभी GI टैग मिला है? वो है सर मणिपुर, डिस्ट्रिक्ट है उखरुल। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए 2022 से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिए 3 महीने तक हर दिन 4 घंटे की इंटर्नशिप करना अनिवार्य कर दिया गया है? तो देखो सर, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना जो है ये है राजस्थान की योजना। इसके तहत जो बेरोजगार युवा हैं उनमें अगर लड़का है तो 4,000 रुपये और अगर लड़की है तो उसको 4,500 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। तब उसके लिए 3 महीने तक 4-4 घंटे इनको इंटर्नशिप यानी कुछ ना कुछ सीखना होगा, बैठ के सिखाया जाएगा, उसमें वो सीखना होगा। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है कहाँ की सर? ये है राजस्थान की। नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी जिसको बोलते हैं सर NABI यानी नाबी, ठीक
ठीक है। तो नाबी ने पंजाब में 650 टेराफ्लॉक्स सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन करा है सर। इसका उद्घाटन किसने किया है? ये किया है जितेंद्र सिंह ने। ओके, जो कि क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री हैं, तो इन्होंने करा है सर इसका उद्घाटन। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने मेक इन इंडिया के तहत सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित में से किससे 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? यानी कि जो 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है वो किससे खरीदे जाएंगे? ये खरीदे जाएंगे सर HAL से, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। ठीक है, ये कहाँ बनेंगे? ये बनेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो टुमकुर की ब्रांच है, जो टुमकुर में इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहां पे बनेंगे सर। टुमकुर है कर्नाटका में। ओके, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीदे जाएंगे 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स। मणिपुर सरकार ने निम्नलिखित में से किस जिले में गो टू विलेज 2.0 लॉन्च करा है? यह करा है सर थौबल में। ठीक है, यह लॉन्च हुआ है सर गो टू विलेज 2.0 थौबल में। निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में बधिरों के लिए जम्मू और कश्मीर की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो सर ये जो विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप यानी वर्ल्ड डिफ जूडो चैंपियनशिप हुआ था, इसमें जम्मू और कश्मीर की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, यानी गोल्ड मेडल जीता था सर। ये हुआ था फ्रांस में। ओके, फ्रांस। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर को राष्ट्र को समर्पित किया है। ये कहाँ बना है? देखो सर, ये सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर जो है ये बना है मसूरी लवासा में, जहाँ IAS वगैरह की ट्रेनिंग होती है, लवासा नाम, वहां पे बना है सर मसूरी में सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर। जॉन लैंग, इनके ऊपर किताब लिखी गई है सर, वंडरर ऑफ हिंदुस्तान, सिलेंडर ऑफ हिंदुस्तानी, लॉयर ऑफ द रानी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक लिखा है सर अमित रंजन ने। जॉन लैंग जो थे वो झांसी की रानी जो थी, रानी थी, उनके ये लॉयर थे, उनके वकील थे जॉन लैंग। उनके ऊपर बुक लिखी गई है सर, जिसको लिखा है अमित रंजन ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराकर किसानों को लाभ करेगा? तो उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च करा है सर हरियाणा की सरकार ने। ओके, इसके तहत जो किसान है उनको उत्तम क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के, अच्छे क्वालिटी के बीज दिए जाएंगे। ओके, तो ये लॉन्च करा है हरियाणा की सरकार ने। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में सर्बिया में आयोजित 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो भी 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीता है सर पी इनियान ने। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2021 जीती है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2021 जीता है सर पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने, यानी पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता है सर इस बार का मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। हाल ही में रामकी एनवीरो इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा REL द्वारा भारत के सबसे बड़े लैंडफिल गैस से कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र को निम्नलिखित में से किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो देखो सर, ये जो लैंडफिल गैस से कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र को स्थापित करा गया है सर, ये स्थापित करा गया है हैदराबाद में REL के द्वारा, यानी रामकी एनवीरो इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा। किस राज्य ने कागज रहित प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए पायलट आधार पर मोबाइल ऐप ई सरकार लॉन्च करा है? तो अभी ई सरकार मोबाइल ऐप लॉन्च करा है, वो करा है सर गुजरात की सरकार ने। ओके, तो ई सरकार ऐप किसका है? ये है गुजरात की गवर्नमेंट का। मंजूषा चित्रकला को शामिल करने से निम्नलिखित में से कौन सा 4 GI टैग वाला आइटम वाला बिहार का एकमात्र जिला बन गया है? तो देखो सर, बिहार का एकमात्र जिला है भागलपुर, जिसके पास 4 GI टैग वाले सामान है। जैसे अभी कौन कौन से हैं? एक है भागलपुर सिल्क, कटुनी चावल, जर्दालू आम, और चौथा भी शामिल हो गया मंजूषा चित्रकला। तो कौन सा जिला है सर? वो है भागलपुर। विसल ब्लोअर पोर्टल किसने लॉन्च करा है सर? ये लॉन्च करा है IREDA ने, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसने लॉन्च करा है सर विसल ब्लोअर पोर्टल। ठीक है, ये बेसिकली जहां पे करप्शन होता है उसके बारे में बताता है सर विसल ब्लोअर पोर्टल, इसको लॉन्च करा है IREDA ने। लवलीना बोरगोहेन को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, और निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो देखो सर, लवलीना बोरगोहेन जो है ये असम के खिलाड़ी हैं और ये मुक्केबाजी करती हैं, मुक्केबाजी की खिलाड़ी हैं सर। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो और देख लो कुछ ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में, और भी हैं स्लाइड्स हैं, उनको देख। जैसे ये कुछ नाम है जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, एक लाइन देख लो सर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में। इसमें 25 लाख रुपए मिलते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में।
ठीक है, इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी बोलते थे, सबसे सर्वोच्च सम्मान है सर खेल पुरस्कार में। ठीक है, इसमें 25 लाख रुपए मिलते हैं। इसमें कुछ अर्जुन पुरस्कार भी है सर, जिसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। देखना ये बाय मिस्टेक हो गया है, शिखर धवन को मिला हुआ है सर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ओके, ये बाय मिस्टेक यहाँ आ गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है सर ये। ओके, और भी कुछ देख लो, ये है सारे पुरस्कार जो कि हमने ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस करा है, अभी एक क्विक रिवीजन देख लेना। ये कुछ द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है, कुछ द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है नियमित यानी रेगुलर में। ये सारे पुरस्कार आप एक बारी देख लेना। निम्नलिखित में से किस राज्य ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना शुरू करा है? तो अभी मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना शुरू करा है सर, ये करा है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। यहाँ पे असंगठित क्षेत्र के कोई मजदूर हैं, काम करते हुए उनकी डेथ हो जाती है या कुछ कोई अपंग हो जाते हैं, तो उनको 2 लाख रुपए देगी यहाँ की राज्य सरकार। नवारा चावल को हाल ही में एक भौगोलिक संकेतक टैग मिला है, यह कहाँ का चावल है, किस राज्य से संबंधित है? तो देखो सर, जो जीआई टैग मिला हुआ नवारा चावल को, यह है केरल का चावल। अपने उपन्यास द प्रॉमिस के लिए 2021 बुकर पुरस्कार फॉर फिक्शन किसने जीता है? तो ये जीता है सर डेमन गुलगुत ने। इनकी बुक है द प्रॉमिस के लिए मिला है सर इनको बुकर पुरस्कार फॉर फिक्शन। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका के हैं सर राइटर। ओके, डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से एक शहरी स्वदेशी रूप से विकसित किया है सौ, ठीक है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। ठीक है, तो ये कहां बनाया गया है सर? ये बना है सर जैसल, इसका परीक्षण हुआ है जैसलमेर में। ओके, तो इसका परीक्षण कहां करा है सर? जैसलमेर में। 100 किलोमीटर है सर इसकी क्षमता। ओके, हंगरी में भारत के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हंगरी में हमारे एम्बेसडर बने हैं पार्थ सतपथी। हाल ही में किसने पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक जीता है? देखो सर, इसमें सिर्फ एक ही पदक भारत को मिला था कांस्य पदक, वो जीता था आकाश कुमार ने, बॉक्सिंग विश्व चैंपियन 2021, जो कि बेल्जियम में हुआ था सर ये। ठीक है, और साथ ही साथ ये 7वें भारतीय बने हैं जिसने बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में कोई पदक जीता है। ओके, 2018-19 चैंपियंस मेलबर्न रेनगेट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाला भारत का पहला खिलाड़ी कौन है? जैसे भारत में आईपीएल होता है, वैसे ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग होती है। ठीक है, इसमें मेलबर्न रेनगेट्स टीम के लिए खेलेंगे, वो खेलेंगे उन्मुक्त चंद। ये भारत के पहले खिलाड़ी हैं सर जो बिग बैश लीग में खेलेंगे मेलबर्न रेनगेट्स के लिए। ओके, कौन है सर? उन्मुक्त चंद। किस देश ने पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू को अंतरिक्ष में भेजा है? यानी पृथ्वी उपग्रह विज्ञान जो सैटेलाइट है ये लॉन्च करा है, ये किस देश ने लॉन्च करा है? गुआंगमू को, ये करा है चाइना ने। निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय वायुसेना के साथ 2 दिवसीय डेजर्ट वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किया है? तो देखो सर, डेजर्ट वॉरियर युद्धाभ्यास हमने जो करा है ये करा है इजिप्ट के साथ। ओके, आंसर क्या होगा? इजिप्ट। एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक है, ये शहरी विकास परियोजना के लिए $61 मिलियन का लोन दे रहा है। ये किसे दे रहा है सर? ये दे रहा है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के लिए $61 मिलियन का लोन। ठीक है, एडीबी ये किसको दे रहा है सर? अगरतला को। त्रिपुरा की राजधानी है सर अगरतला। किस राज्य ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू करा है सर? तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू करा है दिल्ली सरकार ने। इसमें SC, ST, OBC और EWS के जो कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उन्हें फ्री की कोचिंग दी जाएगी। ओके, ये शुरू करा है दिल्ली सरकार ने। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर फिल्म फैसिलेशन ऑफिस की स्थापना की है? यानी कि फिर फैसिलिटेशन ऑफिस के मतलब क्या होगा? अगर फिल्म शूटिंग से रिलेटेड आपको कोई भी प्रोग्राम, कोई से भी परमिशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो सिंगल विंडो सिस्टम होगा सर। आप फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस में जाकर आप उसकी कोई से भी प्रमाणन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर बनाया है सर इसको? ये बनाया है सर रेल मंत्रालय के साथ मिलकर। ओके, किस देश के साथ भारत ने स्वास्थ्य और चिकित्सा पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करा है सर? तो स्वास्थ्य और शिक्षा पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है सेनेगल के साथ। सेनेगल की राजधानी है डकार, और डकार में समर यूथ ओलंपिक खेले जाएंगे 2026 में। दूरसंचार विभाग ने नेक्स्ट फ्रंटियर 6G पर एक प्रौद्योगिकी नवाचार समूह का गठन किया है। इस समिति का नेतृत्व कौन करेगा? देखो, जो 6G पे प्रौद्योगिकी नवाचार समूह की कमेटी बनी है सर, इसको हेड करेंगे के राज रमन। कौन हेड करेगा सर? के राज रमन। किस संगठन ने द एडॉप्शन गैप रिपोर्ट जारी की है?
जिसमें वैश्विक जलवायु जोखिम पर परिवर्तनीय प्रकृति पर चर्चा की गई है। तो सर एडॉप्शन गैप रिपोर्ट जारी करा है यूएनईपी ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने। ओके, तो इन्होंने जारी करा है सर एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2021। किस राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए जन सेवक और किसी भी सरकारी सेवा पर शिकायत के लिए नागरिकों के लिए जन स्पंदन योजना शुरू करा है? ये शुरू करा है सर कर्नाटक सरकार ने। देखो जन सेवक जो है ये है जो सरकारी सुविधाएं आपके डोर स्टेप पे डिलीवरी इसकी दी जाएगी, वो जन सेवक, और जहां पे आपकी शिकायतें सुनी जाएंगी वो है जन स्पंदन। ये दोनों जारी करा है सर कर्नाटक की सरकार ने। यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है। सिक्के में प्रयुक्त उद्धरण क्या है? तो जो महात्मा गांधी पर इन्होंने अपना 5 पाउंड का सिक्का लॉन्च करा है सर, उस पर स्मरणीय है मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। ओके, यानी माई लाइफ इज माई मैसेज, ये जारी करा है सर मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। पीएम मोदी ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया है? देखो सर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन हुआ है केदारनाथ में। ओके, कहाँ हुआ सर? केदारनाथ। आरबीआई ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए एक रिवाइज्ड प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क जारी करा है। यह नया ढांचा किस तारीख से प्रभावी होगा? तो देखो सर ये जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए जो रिवाइज्ड प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है ये प्रभावी हो जाएगा 1 जनवरी 2022 से। ओके, कब से प्रभावी होगा सर? 1 जनवरी 2022 से। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।